हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। दोस्तों, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की घोटाले की परतें लगातार खुल रही हैं। एक के बाद एक राज खुल करके सामने आ रहे हैं। कुछ तो इस तरह की बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं। स्क्रीन पर आप अखबार की ये कटिंग देख ही रहे हैं जिसमें लिखा है 17 लाख बरामद, शिकंजे में सरगना का मददगार। खबरों के मुताबिक ये मददगार पेशे से एक वकील है जो स्कूल कॉलेजों से संपर्क करता था और वहां पर सेटिंग करता था। इस गिरोह के सदस्यों के पास से नकदी, प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड और लैपटॉप भी बरामद हुआ है। नकदी की यह खबर कहीं 17 है, कहीं 18 है, तो कहीं 24 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी वकील स्कूल से सेटिंग करता था। ये वही स्कूल होते थे जहां पर एग्जाम का सेंटर रहता है। ये आरोपी वहां से पेपर लाता था और फिर मुख्य सरगना को सौंप दिया करता था। मुख्य सरगना का कार्य उसको सोल्व करवाना था। सोल्व होने के बाद एक उत्तर कुंजी तैयार होती थी और सेटिंग वाले अभ्यर्थी तक पहुंचा दी जाती थी। सब कुछ सिस्टमेटिक, यानी धांधले वाला काम बड़े सिस्टमेटिक से चल रहा था। जो रियल काम है वो हमारे यहाँ सिस्टम से होता नहीं है। परीक्षा वाले दिन से ही जो रियल अभ्यर्थी हैं वो इस पर लगातार आवाज उठाते रहे और आरोप लगाते रहे कि ये भर्ती लीक हो चुकी है, इस भर्ती में धांधलेबाजी हुई है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। कैंडिडेट्स हालांकि कोर्ट चले गए थे और मामला अभी विचाराधीन है। बढ़ते हैं अगली खबर पर, और खबर यह है कि आरोपियों के पास से जो डायरी बरामद हुई है और लैपटॉप मिला है उसमें छात्रों का डेटा मौजूद था। जब छात्रों के डेटा और चयनित सूची का मिलान किया गया तो पाया कि 17 अभ्यर्थी सेटिंग वाली चयन सूची में विराजमान है। दोस्तों, मेहनती और मेधावी छात्र मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं और ये मुन्ना भाई मौज उड़ाते फिरते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी जब छात्र सफल नहीं हो पाते तो उनको कितना मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता होगा, इसका आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। इनमें से कुछ तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ तो सुसाइड तक कर लेते हैं, और इधर धांधलेबाजी खूब फल फूल रही है। अगली खबर यह है कि जब पूरे देश में धांधलेबाजी की खबर फैली तो शिक्षा मंत्री जी को भी थोड़ी सुध आई और उन्होंने भी एक बयान दिया। अभी तक तो शासन और प्रशासन को सुध ही नहीं थी। मामला फैला तो मंत्री जी ने भी एबीपी न्यूज पर एक बयान दिया और कहा कि यदि धांधलेबाजी के साक्ष्य मिलते हैं तो कार्यवाही होगी और जांच भी बैठाई जाएगी। शुक्र है मंत्री जी ने इस बार एक ज्यादा अच्छी बात बोली है। मंत्री जी के इस बयान के बाद जो वास्तव में रियल अभ्यर्थी हैं वो जरूर कुछ राहत की सांस ले रहे होंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर, और वो ये है कि भर्ती पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर स्टे के खिलाफ सरकार डबल बेंच पहुंच गई है और कोर्ट में एक विशेष अपील दायर की। विशेष अपील में सरकार ने मांग की कि भर्ती पर से जो स्टे लगा हुआ है वो हटा लिया जाए, या कम से कम काउंसलिंग की परमिशन तो दे ही दी जाए। अब बहुत जल्दी इस अपील पर सुनवाई होने वाली है। देखना यह है कि डबल बेंच इस पर अपना क्या निर्णय लेती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अब जल्दी से आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुभकामनाओं के साथ विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।